सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे आरोह पुस्तक में पहलवान की ढोलक अध्याय 14। ये फणीश्वर नाथ रेणु जी ने लिखा है इस कहानी को, और इसका सार इस प्रकार है। पहलवान की ढोलक फणीश्वर नाथ रेणु की प्रतिनिधि कहानियों में से एक है। ये कहानी मुख्य रूप से लुट्टन नाम के एक पहलवान की जिजीविषा और हिम्मत का वर्णन करती है। गांव में हैजा और मलेरिया बुरी तरह फैला हुआ था। रात का अंधकार और भयानक सन्नाटा। आकाश में तारे चमक रहे थे। इसके अतिरिक्त प्रकाश का नाम नहीं था, क्योंकि रात्रि अमावस्या की थी। जंगल से गीदड़ बालुओं की डरावनी आवाज़ वातावरण की निस्तब्धता को यदा कदा भंग कर देती थी। झोपड़ियों में पड़े मरीज हरे राम हे भगवान की टेर लगा रहे थे। बच्चों के निर्बल कंठों से माँ माँ की चीत्कार के साथ रोने की आवाज़ें आ रही थीं। कुत्ते जाड़े के कारण राख की ढेरी पर शरीर को सिकोड़ कर पड़े थे। जब वे रोते थे तो वातावरण में दहशत फैल जाती थी। रात्रि के इस भयावह वातावरण में भी लुट्टन पहलवान की ढोलक निरंतर बजती रहती थी। दिन हो या रात, ढोलक की आवाज़ चटधा गिड़धा अर्थात आजा भिड़ जा आजा। बीच बीच में चटाक चटधा चटाक चटधा यानी उठाकर पटक दे। ये आवाज़ मृतक जैसे गांव में संजीवनी शक्ति भरती थी। जिले भर के लोग लुट्टन पहलवान के नाम से परिचित थे। लुट्टन की शादी बचपन में ही हो गई थी। जब वह 9 वर्ष का था तब माता पिता की मृत्यु हो गई अतः उसका लालन पालन उसकी सास ने किया। बचपन में वह गाय चराता, धारोष्ण दूध पीता और कसरत किया करता था। गांव वालों से सास को मिली तकलीफ़ों का बदला लेने की आकांक्षा ने उसे पहलवान बना दिया। अब वह कुश्ती लड़ने लगा था। एक बार लुट्टन श्यामनगर में होने वाली कुश्ती के दंगल को देखने गया। दंगल में पंजाब से अपने गुरु पहलवान बादल सिंह के साथ चांद सिंह नाम का पहलवान भी आया था। उसने अपनी उम्र के सभी पहलवानों को पछाड़कर शेर के बच्चे की उपाधि प्राप्त की थी। चांद सिंह से भिड़ने की हिम्मत किसी पहलवान की न थी। वह अजीब किलकारी भरता हुआ अखाड़े में लंगोट घुमाकर अपनी अपराजित होने की घोषणा करता था। श्यामनगर के राजा चांद सिंह को अपने दरबार में रखने की सोच ही रहे थे कि लुट्टन ने चांद सिंह को चुनौती दे दी। दर्शकों ने लुट्टन को पागल समझा। कुश्ती प्रारंभ होते ही चांद सिंह बाज की तरह उस पर टूट पड़ा। राजा साहब ने कुश्ती रुकवाकर लुट्टन को समझाया और कुश्ती से हटने को कहा, किंतु लुट्टन ने राजा से लड़ने की इजाज़त मांगी। लुट्टन को मैनेजर से लेकर सिपाहियों तक ने समझाया कि लुट्टन ने राजा से कहा, सरकार, यदि आपकी आज्ञा ना मिली तो मैं पत्थर पर सिर मारकर मर जाऊंगा। भीड़ में अधीरता थी। पंजाबी पहलवानों का समूह लुट्टन को गाली दे रहा था। चांद सिंह खड़ा मुस्कुरा रहा था। कुछ लोग लुट्टन को लड़ने की अनुमति देना चाहते थे। विवश राजा साहब ने अनुमति दे दी। बाजे बजने लगे, किंतु लुट्टन का ढोल भी अपनी धुन में बज रहा था। चांद सिंह ने लुट्टन को कसकर दबा लिया था। वह गर्दन पर कोहनी डालकर चित्त करने की कोशिश कर रहा था। दर्शक व चांद सिंह का गुरु बादल सिंह चांद सिंह को उत्साहित कर रहे थे। लुट्टन की आंखें बाहर निकल रही थीं, छाती फटने को हो रही थी। उसके साथ केवल ढोल की आवाज़ थी, जिसकी ताल पर वह अपनी शक्ति, हिम्मत व दांव पेच की परीक्षा ले रहा था। ढोल ने धाक दिना तिरकट दिना की आवाज़ दोहराई, जिसका अर्थ लुट्टन ने लगाया, दाव काट बाहर हो जा। और लुट्टन ने नीचे से निकलकर चांद सिंह की गर्दन कब्जा ली। ढोल ने चटाकधा उठा पटक दे कहा कि लुट्टन ने चांद सिंह को जमीन पर दे मारा। ढोलक ने धिना धिना दिग दिना की आवाज़ निकाली कि चांद सिंह को लुट्टन ने चारों खाने चित कर दिया। ढोलक ने धा गिड़ वाह बहादुर की ध्वनि की तो जनता ने माँ दुर्गा की, महावीर जी की, राजा श्यामनंद की जय जयकार कर दी। लुट्टन ने श्रद्धापूर्वक ढोल को प्रणाम किया और राजा साहब को गोद में उठा लिया। राजा साहब ने लुट्टन को शाबाशी दी और लुट्टन को सदा के लिए अपने दरबार में रख लिया। पंजाबी पहलवान चांद सिंह के आंसू पोंछ रहे थे और दूसरी ओर राज पंडित व क्षत्रिय मैनेजर दबी जबान में उसकी नियुक्ति का विरोध कर रहे थे। उनका तर्क था कि लुट्टन क्षत्रिय नहीं है। राजा ने तर्कों को खारिज कर दिया और लुट्टन के लिए सारी व्यवस्था कर दी। लुट्टन ने भी कुछ ही दिनों में सभी पहलवानों को आसमान दिखा दिया, जिनमें काला खान नाम का प्रसिद्ध पहलवान भी था। क्षेत्र के सभी पहलवान लुट्टन से हार चुके थे, अतः अब लुट्टन दर्शनीय जीव बन गया था। वह मेलों में घुटने तक लंबा चोंगा पहने
अस्त व्यस्त पगड़ी बांधकर मतवाले हाथी की तरह घूमता चलता था। हलवाई के आग्रह पर वह 2 सेर रसगुल्ले खा जाता था, 8-10 पान एक बार मुंह में रख लेता था। वह बच्चों जैसे शौक करता था, यथा आंखों पर रंगीन अबरक का चश्मा, हाथ में खिलौनों को नचाता, मुख से पीतल की सीटी बजाता, हंसता हुआ लौटता। दंगल में उससे कोई लड़ने की हिम्मत नहीं करता था। यदि कोई लड़ना चाहता तो राजा साहब अनुमति नहीं देते थे। इस प्रकार 15 वर्ष बीत गए। उधर पहलवान की सास व पत्नी दोनों मर चुकी थीं। लुट्टन के 2 पुत्र थे, दोनों ही पहलवान। लड़कों को देखकर लोग कहते, वाह, बाप से भी बढ़कर निकलेंगे। दोनों ही लड़के राज दरबार के भावी पहलवान घोषित हो चुके थे। तीनों का भरण पोषण दरबार से हो रहा था। लुट्टन ने लड़कों से कहा, मेरा गुरु कोई आदमी नहीं, ढोल है, अतः अखाड़े में उतरने से पहले ढोल को प्रणाम करना। उसने लड़कों को पहलवानी के सब गुर सिखा दिए। अचानक राजा का स्वर्गवास हो गया और नए राजकुमार ने विलायत से लौटकर राजकाज अपने हाथ में ले लिया। राजकुमार ने प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करने की दृष्टि से तीनों पहलवानों की छुट्टी कर दी, अतः तीनों बाप बेटे ढोल कंधे पर रखकर अपने गांव लौट आए। गांव वाले किसानों ने इनके लिए एक झोपड़ी डाल दी, जहां ये गांव के नौजवानों व ग्वालों को कुश्ती सिखाने लगे। खाने पीने के खर्च की जिम्मेदारी गांव वालों ने ले ली, किंतु गांव वालों की व्यवस्था भी ज़्यादा दिन तक चल न सकी। अतः अब लुट्टन के पास सिखाने के लिए अपने दोनों पुत्र ही थे। गांव पर भयानक संकट आया। पहले सूखा पड़ा, जिससे अन्न की कमी हुई। फिर मलेरिया और हैजे का आक्रमण हुआ। गांव में घर के घर खाली हो गए। प्रतिदिन 2-3 मौत होने लगी। लोग एक दूसरे को ढाढ़स बंधाते, सूर्यास्त होते ही वे घरों में घुस जाते। सब चुप रहते। ऐसे में केवल पहलवान की ढोलक की बस्ती थी। गांव के अर्धमृत औषधि उपचार पथ्य विहीन प्राणियों में ढोलक की आवाज़ संजीवनी शक्ति भरती थी। ऐसी स्थिति में एक दिन पहलवान के दोनों बेटे भी चल बसे। एक लंबी सांस लेकर लुट्टन ने कहा, दोनों बहादुर गिर पड़े। उस दिन लुट्टन ने राजा साहब द्वारा दी गई रेशमी जांघिया पहनी, शरीर में मिट्टी मलकर कसरत की और फिर दोनों पुत्रों को कंधे पर लाद कर नदी में बहा आया। इस घटना से गांव वालों की भी हिम्मत टूट गई। 4-5 दिन बाद जब एक दिन रात को ढोलक नहीं बोली, तब प्रातः जाकर शिष्यों ने देखा कि पहलवान की लाश चित पड़ी है। शिष्यों ने बताया कि उनके गुरु की इच्छा प्रकट की थी कि उनके शरीर को चिता पर पेट केवल लिटाया जाए, चित नहीं। उनकी चिता को आग देते समय ढोल अवश्य बजाया जाए। तो छात्रों, ये तो था पहलवान की ढोलक का सार। अभी आपने जाना, इसको पुनः पढ़िए, पुनः समझिए। आज की कक्षा में बस इतना ही। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, निरोगी रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। इसी मंगल कामना के साथ अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।